डीवीटी के ट्रीटमेंट के बारे में आज हम जानते हैं। डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी दो स्टेजेस में होता है, एक होता है एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एक होता है क्रॉनिक डीप वेन थ्रोम्बोसिस। दोनों में अगर हम डिफरेंस को समझें, एक्यूट डीवीटी यानी कि डीवीटी आपको अभी अभी हुआ है, ऐसी कंडीशन में पैर काफ़ी मोटा हो जाता है, लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है और पेशेंट उस टाइम पे चल फिर नहीं पाता। तो इस कंडीशन में पेशेंट के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पैरों में क्लॉट्स, पैरों की वेन्स में जो क्लॉट पड़े हैं वो काफ़ी फ्रेश हैं, काफ़ी ज़्यादा होता है और उनका हार्ट पे जाके लंग्स में जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जान का जाने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्यूट डीवीटी के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में हम एक आईवीसी में पहले फ़िल्टर डालते हैं और नीचे पैरों के रास्ते से हम इन क्लॉट्स को निकालते हैं। ये सारा एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी ओपन नहीं किया जाता, कोई चीरा नहीं आता और पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है। यही यदि अगर हम क्रॉनिक डीवीटी की बात करें तो कुछ समय के बाद, 3 महीने 6 महीने के बाद आप जो डीवीटी होता है वो थोड़ा सेटल हो जाता है, लेकिन पैरों में रेडनेस कम होती है, लेकिन पैरों में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। मरीज ऐसा बोलते हैं हम थोड़ा चलते हैं और उसके बाद हमारे पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है और पैरों में मोटी मोटी नीली नीली नसें दिखाई देने लगती हैं। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इस कंडीशन में हम जो फ्लो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है हार्ट की तरफ। फ्लो कम होने की वजह से पैरों में स्वेलिंग आती है और ये सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स डेवलप होती हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम कैथेटर को ले जाके बैलून डाल के उस रास्ता जो ब्लॉक्ड होता है उसको हम खोलते हैं, जिससे हार्ट की तरफ फ्लो रिस्टोर हो जाता है। तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपको एक्यूट डीवीटी है कि क्रॉनिक डीवीटी है, क्योंकि दोनों स्टेजेस का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है और दोनों ही एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर के थ्रू ट्रीट किए जा सकते हैं।